नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की खबर से। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना का 47वां वर्ष मना रही है और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसी के साथ भाजपा का गांव चलो अभियान भी शुरू हो गया। कैसा होगा यह अभियान और मंत्रियों के चुनाव प्रचार के बीच कैसे गांवों तक कैसे पहुंचेंगे ये जिम्मेदार, क्या इनका एक्शन प्लान है, कैसे ये काम करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 6 अप्रैल से स्थापना दिवस की कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। 6 से 12 अप्रैल तक चलने वाले स्थापना दिवस समारोह में सभी जिलों के पार्टी दफ्तरों में साज सज्जा की जाएगी। साथ ही सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजनीतिक रूप से पार्टी का फोकस गांव चलो अभियान की तरफ होगा। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री और विधायक सभी पदाधिकारी गांवों की तरफ जाकर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। हालांकि इस वक्त प्रदेश के आधे से ज्यादा मंत्री असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अरुण साव, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, दयालदास बघेल को अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओपी चौधरी लगातार असम में दौरा कर रहे हैं। विजय शर्मा बंगाल में अमित शाह की रैलियों का प्रबंधन कर रहे हैं। अरुण साव असम में 10 सीटों की कमान संभाल रहे हैं। वहीं दयालदास बघेल भी बंगाल में 10 सीटों में बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच कुछ समय के लिए ये सभी मंत्री गांव चलो अभियान में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं, बीजेपी का गांवों से जीवंत संपर्क रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसती नजर आ रही है। गांव में हो या शहर में बराबर हमारे कार्य विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यक्रम करती है। अभी हम गाँव में भी जाएंगे, शहरों में भी जाएंगे। अभी ग्रामीण अंचल में चूंकि हमारे कार्यकर्ता अभी नए सदस्य भी बने हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में जो दूरस्थ अंचल तक पार्टी का कार्य विस्तार के हिसाब से पार्टी ने योजना बनाई है। तो पार्टी ने भले कार्यक्रम घोषित कर दिया कि हम गांव की ओर जाएंगे, लेकिन हकीकत में कार्यकर्ता गांव में जाने से डर रहा है और देखिएगा आप कि इनका कार्यक्रम बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्थापना दिवस के बहाने ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया। पार्टी के आला नेता 6 दिन तक गाँवों में खाक छानते नजर आएंगे। हालांकि आधे मंत्री इस वक्त चुनाव की प्रचार की वजह से राज्य से बाहर हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा का ये अभियान कितना सफल होता है और उसका फायदा पार्टी को धरातल पर कितना मिल पाता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बड़ा बयान दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। प्रदेश में 65 लाख से अधिक सदस्य बनने पर उन्होंने सभी को बधाई दी। वहीं नक्सलवाद पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि केवल खात्मा काफ़ी नहीं है, बस्तर में विकास पहुंचाना भी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 400 से ज़्यादा गाँव में अब फिर से बसाहट हो चुकी है। वहाँ सड़क, बिजली, राशन जैसी सुविधाएं पहुँच रही है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली में वो पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के विकास के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका 47वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे विधायकगण, हमारे यहाँ के संभाग प्रभारी, महामंत्रीगण, जिला के प्रभारीगण, जिला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित भारी संख्या में देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का इसमें समावेश हुआ है और हम इस अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर जो 65 लाख से ज्यादा हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनें हैं, उनको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इस समय पर आज छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है उसके लिए स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, स्वर्गीय लखीराम जी, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह गुदेव जी आदि
महापुरुषों का नमन भी करते हैं। उन्होंने खून और पसीना से पार्टी को यहाँ पर सींचा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बीच अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल से पहले उन्हें अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के लिए निर्देश दिए। अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में जग्गी हत्याकांड प्रदेश के पहले राजनीतिक हत्याकांड के रूप में दर्ज है। साल 2003 में हुए हत्याकांड में 23 साल बाद चौंकाने वाला फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमित को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में अमित जोगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे पेश हुए। कोर्ट ने अमित जोगी को 20 अप्रैल तक अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के निर्देश दिए हैं। अमित जोगी ने कोर्ट के प्रति आभार जताया। एक बार फिर अमित जोगी ने अपने साथ अन्याय होने की बात कही। दूसरी ओर अब इस मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि फैसला देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराई थी। अब साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे। बाकी को सजा हुई थी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एनसीपी नेता स्वर्गीय राम अवतार जग्गी हत्याकांड में जनता कांग्रेस जोगी के नेता अमित जोगी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को फिर से खोला है और इस मामले में जो तथ्य उन्होंने जांचे हैं उसके आधार पर उन्हें दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मामला था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जग्गी परिवार को न्याय मिले। अमित जोगी के पास में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है और अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जग्गी हत्याकांड को पहले पॉलिटिकल मर्डर के रूप में याद किया जाता है। इस घटना के बाद लंबे समय तक सतीश जग्गी न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। अब हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। आई नेशन न्यूज के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से 7 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उनके सम्मान में चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में विदाई समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस वर्मा ने अमित जोगी के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई करने वाली स्पेशल डिवीजन बेंच में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अंबिकापुर के रहने वाले जस्टिस वर्मा अंबिकापुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और घरघोड़ा में तैनात रहे। बिलासपुर और रायपुर में भी उन्होंने काम किया है। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भी बने। धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में करीबन 2 घंटे तक अहम सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे नियमित रूप से सुनने का फैसला किया है। हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट वकील
विष्णु शंकर जैन ने भोजशाला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के बारे में विस्तार से दलीलें पेश की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह परिसर 10वीं 11वीं शताब्दी से संरक्षित विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैन ने 1935 में लगाए गए बोर्ड का भी उल्लेख किया, जिसमें कि परिसर से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्य दर्ज है। देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने इसमें आज फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट्स ले किए हैं। एक भोजशाला का जो इतिहास है, विधिक रूप से जो इतिहास है, उन सब चीजों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया है। बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कल 2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की फाइनल हियरिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें न्यायालय के आदेश अनुसार जो पहले पिटिशनर है, तो जो पहली पिटीशन है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने अपने तथ्य रखे हैं। वो बहस अभी आधी हुई है, 2:30 बजे से प्रारंभ होकर 4:30 बजे तक चली है और वो न्यायालय ने 4:30 तक का समय दिया था। अब वो कल फिर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। उन्होंने अपने पिटीशन को शुरुआत करते हुए कि पिटीशन को स्थापित करते हुए, पिटीशन के तथ्यों को स्थापित करते हुए और न्यायालय को जो पिटीशन का कारण और पिटीशन में जो उनके तथ्य हैं वो सभी माननीय न्यायालय के पटल पर रखा है। न्यायालय ने सभी को सुना है और उनकी बहस अभी और बाकी है, जो मुझे लगता है कि कल और चलेगी। ग्वालियर में एक दूध कारोबारी को शॉर्टकट से पैसे कमाने का लालच महंगा पड़ गया। दरअसल दतिया जिले के बिलहरी खुर्द में रहने वाले सोनू पाल को व्हाट्सएप पर आजाद अली नाम के शख्स का एक फोन कॉल आया, जिसमें कि उसने सोनू को नकली नोट के धंधे में कई गुना मुनाफे का लालच दिया, साथ ही डेमो देने का भी भरोसा दिया। आजाद की बातों में आकर सोनू ग्वालियर आया और आजाद से आकर मिला। आजाद ने उसे 100 से 500 के असली नोटों को नकली नोट बताकर खरीदी करके दिखाई भी, और जिससे कि सोनू को इस पर भरोसा हो गया। आजाद ने 3 लाख बदले में 30 लाख के नोट देने की डील उससे कर ली। सोनू के पास उस वक्त 40,000 रुपये थे, जिसके बाद उसके बदले में आजाद ने 2,60,000 रुपये के नकली नोट उसको दे दिए। बाकी की रकम बाद में देने की बात कही, लेकिन जब सोनू ने गड्डियाँ खोली तो पहले और आखिरी नोटों को छोड़कर गड्डी के अंदर चिल्ड्रन बैंक वाले नोट दिखाई दिए। 3 दिनों तक ठगी का शिकार हुए सोनू ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद बाकी रकम लेने के बहाने पुलिस ने जाल बिछाया। आज़ाद को नकली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी आज़ाद के पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसका नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। कि आज़ाद अली नाम का व्यक्ति ने उसको कुछ नोट दिए और कहा कि ये नकली नोट है, इनको चलाकर देखो। तो चलाए तो उनमें से 500 का नोट चलाया, चल गया। तो उसको विश्वास हुआ कि नकली नोट असली के बजाय चल रहे हैं और उसने उसे लालच दिया कि मैं 1 रुपये के 10 रुपये आपको बदले में 10 रुपये दूंगा, मुझे 3 लाख रुपए, तो मैं आपको 30 लाख रुपए के नोट चलाने के लिए दूंगा। फरियादी द्वारा उसको 40,000 रुपये एडवांस दिया, लेकिन बाद में उसने नोटों को देखा जो उसको दिए गए थे, उनको देखा तो वो असली नोट थे। तो उसको समझ में आया कि आरोपी इसको झूठ बोलकर और बहला फुसलाकर इससे पैसे ले गया है। बड़वानी में लोकायुक्त विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने बीईओ कार्यालय में पदस्थ लेखपाल प्रदीप मंडलोई को 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल लेखपाल ने जुलवानिया में अनुकंपा नियुक्ति के तहत पदस्थ शिक्षिका से सर्विस कोड देने के एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, और जिसकी शिकायत शिक्षिका के परिजनों ने लोकायुक्त से कर दी। उसी तारतम्य में आज इंदौर लोकायुक्त एसपी महोदय के निर्देश पर बड़वानी जिले में राजपुर तहसील में एक कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी जो हैं वो लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं, सहायक ग्रेड 3 प्रदीप मंडलोई। और
जो कि एक आवेदक हैं, आवेदक बाबूलाल नरगा में उनकी पुत्र वधू थी। उसकी अनुकंपा नियुक्ति जो कि 2-3 महीने पहले हुई थी, उसका वेतन निकलवाने और प्रान नंबर निकलवाने के एवज में, जिससे कि उसका वेतन निकला जा सके समय से, प्रान नंबर लाने के और वेतन निकलवाने के एवज में उनसे 8,000 रुपये की मांग की जा रही थी। धार जिले के बदनावर थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच धार की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक मकान से 4 लोगों को आईपीएल का सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर आरोपियों के पास से सट्टा उपकरण, जिसमें कि एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन के साथ अन्य सामानों को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली थी कि अणुनगर बदनावर में कुछ लोग आईपीएल का सट्टा कर रहे हैं, जिस पे पुलिस टीम बनाकर दबिश दी गई, जिसमें 4 आरोपी शांतिलाल पिता नानूराम सिरवी, विनय पिता छगनलाल ठाकुर, आदित्य पिता राजेश माहेश्वरी, अभिषेक पिता गोपाल गोयल, चारों को आईपीएल का सट्टा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनसे एक लैपटॉप, 6 मोबाइल। इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से ही फरार चल रहा था। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी परमिंदर फरारी काटने के लिए अपने मामा के घर भानगढ़ जिला भिवानी पहुंचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से 3 दिनों तक आरोपी पर निगरानी रखी और मौका मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने 15 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी उसके पास से जब्त किए। इसमें एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी सितंबर के महीने में, और दूसरे अपराधी के बारे में काफ़ी समय से ये टीम लगी हुई थी और इसको पकड़ने में अब इन्होंने सफलता प्राप्त की है। आरोपी को गुड़गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़ने के लिए वो पुलिस टीम वहाँ पर कई दिनों से मौजूद थी और लगातार रेकी कर रही थी। ड्रोन के माध्यम से भी इसमें रेकी की गई और आरोपी को पकड़ा गया। नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई परिक्षेत्र में रोमांचक नजारा देखने को मिला। जंगल सफारी पर निकले हुए पर्यटकों के सामने 2 ताकतवर बाघ अपनी टेरिटरी के लिए आपस में ही भिड़ गए। पर्यटकों ने इस पूरी घटना का एक वीडियो बनाया, इस संघर्ष का एक वीडियो बनाया, और जो कि अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने सर्चिंग चलाई है और जंगल में वर्चस्व का यह संघर्ष केवल मढ़ई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एसटीआर के मटकुली रेंज की नया खेड़ा बीट में भी एक बाघ और बाघिन के बीच संघर्ष की खबर आई है। दुखद बात यह रही कि इस लड़ाई के दौरान बाघ ने बाघिन के 4 माह के शावक को भी मार डाला। वन विभाग ने रविवार की दोपहर को शावक के शव का पंचनामा कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।